ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है केशव राय महाराज जी का मंदिर। बहुत ही भव्य है। अभी मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। और जो आप ये कुंड देख रहे हो, ये महाराज जी बताएंगे इसके बारे में। गुरु जी क्या है बताना। ये जब इस मंदिर में भगवान स्वयंभू प्रकट हुए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कर जब उनको इस मंदिर का रखा गया या उनको यहाँ पधराया, तब इस कुंड को यज्ञ कुंड के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसमें बाद में पंच शिव जी की स्थापना करके इसे पूजा अर्चना के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा जी। और गुरु जी ये क्या है? ये स्तंभ ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है गरुड़ स्तंभ। और ये हर मंदिर में आपको देखने को नजर हाँ, नहीं आएगा। भगवान शिव जी के, भगवान जो विष्णु हैं, भगवान शिव जी के तो सामने जो मंदिर के सामने नंदी रहेंगे, और भगवान विष्णु के जो मंदिर है उनके सामने आपको हमेशा गरुड़ स्तंभ मिलेगा। स्तंभ ये जो आप ये पीछे मेरे देख रहे हो, इस ये गरुड़ पट्टनपुर स्तंभ है तीर्थ के राजा जी इस के केशव पीछे। भगवान के मंदिर का गरुड़ स्तंभ है। इसमें गरुड़ जी भगवान विराजमान है। विष्णु भगवान के मंदिर जहाँ होंगे वहाँ गरुड़ स्तंभ होगा। वहाँ वहाँ गरुड़ और स्तंभ होगा। जहाँ शिव का मंदिर होगा वहाँ पे नंदी महाराज हाँ। होंगे। आइए गुरु जी आगे। और कोई विशेषता गुरु जी? इस मंदिर में, ये मंदिर, ये चंबल मैया प्रकट हुई, इससे पहले का इस मंदिर का इतिहास है। ये राजा रंतीत देव हुए थे, हाँ तो जी। उन्होंने एक तपस्या करी थी। उस तपस्या के फल स्वरूप वहाँ एक यज्ञ किया उन्होंने। महेशमती नगरी के वो राजा थे। वहाँ जब उन महेशवती नगरी। महेशमती नगरी, उस समय उसको महेशमती नगरी कहा जाता था। अभी मांडलगढ़ और मांडू है वो, वहाँ अभी मध्य प्रदेश में वो जगह है जहाँ परशुराम जी की जन्मस्थली भी उसी को कहा जाता है, जहाँ राजा रंती देव ने तपस्या करी थी। जब उन्होंने तपस्या करी तो उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में चमड़े का आसन काम में लिया। जब वो चमड़े के आसन, जब वो यज्ञ में क्या होता है कि जैसे यज्ञ के बाद एक सभ्रांत स्नान होता है, जब सभ्रांत स्नान करके यज्ञशाला में पहुंचे तो वो चमड़े के आसन के नीचे से एक जलधारा का निर्माण हुआ। वो जलधारा चर्मण्यवती के नाम से विख्यात हुई, जो यहाँ अर्ध कुंभाकार है। वहाँ पे एक उद्घोषणा हुई, वहाँ पे एक आकाशवाणी हुई। उसमें ये कहा कि जहाँ ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी, अर्ध चंद्राकार रहेगी, वहाँ जाके आप मेरी आराधना करें, मैं वैष्णव स्वरूप में वहाँ प्रकट होऊंगा। वो यहाँ आए राजा रंती देव, उन्होंने यहाँ एक कार्तिक में भगवान की आराधना करी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान यहाँ प्रकट हुए। राजा को स्वप्न आया, उन्होंने यहाँ फूलों की डालियाँ पूरे नदी में बिछा दी। जब वो फूल सब एक जगह इकट्ठे हो गए तो भगवान केशव यहाँ प्रागट्य हुए। चतुर्भुजधारी भगवान हैं। भगवान के साथ महालक्ष्मी उन्हीं के विग्रह में विद्यमान है। ये जो भगवान केशव हैं, ये साक्षात दरी खाने में विराजमान है। आज की भाषा में ऑफिस में है। महालक्ष्मी इनके साथ नहीं है, इनके विग्रह में ही है। जो भी अपनी जो भी अपनी प्रार्थना या भगवान को जो भी अपना कोई भी निश्चित काम करवाना हो, या कोई भी जो भगवान की आराधना करना चाहता हो, जो भी इनसे कुछ मांगता हो, वो यहाँ आके अपनी भगवान क्या तुलसी पुत्र भेंट करे और अपनी मन की बात भगवान से कहें, तो भगवान निश्चित ही कुछ ही दिनों में वो आराधना पूर्ण कर देते हैं। भगवान केशव साक्षात परमात्मा है। बद्री विशाल के स्वरूप का इनका स्वरूप है। भगवान शंख चक्र है भगवान के, पद्मासन में भगवान विराजमान है। और जो अभी पुजारी जी ने बताया हमें कि ये अर्ध चंद्रमा के आकार जहां चंबल का होगा, तो ये आप पीछे देख रहे हो, ये अर्ध चंद्रमा का ही आकार है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर ये, तो ये आधा चांद जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं, आधा चांद। जैसे धनुषाकार। हाँ, तो ये वो हो गया। हो गया। और इस मंदिर में जो खुजराहों के मंदिर में जैसे चित्रकारी की हुई है, कलाकृतियां बनाई हुई है, उसी प्रकार से यहाँ भी हाथी, घोड़े और अलग अलग मूर्तियां बनाई हुई हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं। ये आप पीछे देख रहे होगे, ये हाथी हैं, इनके ऊपर ये घोड़े हैं, और इनके ऊपर ये कुछ कलाकृतियां हैं। ये भी कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं।
और क्या है ये पता नहीं। इसके ऊपर और हैं इसी प्रकार की, और उसके ऊपर और हैं इसी तरह, हर उसमें एक एक वो बना हुआ है। और ये आपको जहाँ भी मंदिर में मोड़ मिलेगा, जहाँ पे एल टाइप या जेड टाइप में जहाँ भी घुमा होगा, यहाँ पे दो हाथी यहाँ हैं, और यहाँ से ये कॉर्नर बन गया तो यहाँ आगे जाते ही फिर इस सेंटर में ये दो हाथी हैं। और फिर जैसे ही हम घूमेंगे इसी प्रकार हर जगह हर हैं। ये जगह क्या है, दो इसका दो हाथी उद्देश्य है हैं। गुरु जी? और ये भगवान विष्णु का है। महालक्ष्मी की हाथी से बहुत प्रसन्न रहती है, इसलिए जगह जगह उन्होंने हाथी दिए हुए हैं। ये पंच तत्व को दर्शाते हैं। अग्नि, फिर उसके बाद वन, फिर उसके बाद में सेना, फिर उसके बाद में मानव, और उसके बाद में पक्षी। इस प्रकार पशु से ये पक्षी। 5 तत्वों में बना हुआ है। इसको अपन माने, ये इसको ऐसे अपन समझे, ये रसातल आ गया, उसके बाद ये भूतल आ गया, उसके बाद ये पशु ओके आ गया, तो उसमें मानव शरीर आ गया, और उसके बाद जो वो जंतु बने हुए सबसे हैं, ऊपर पशु पशु पक्षी पक्षियों की भी वगैरह, है, और और ये उसके ब्रह्मांड, ऊपर फिर ब्रह्मांड वैसी आ गया। कलाकृतियां हैं। फिर ये पूरा ब्रह्मांड हो गया। और इसमें हर जगह 33 कोटि देव देवताओं के इसमें जो चित्र हैं, जो अलग अलग जगह बने हुए हैं। और यहाँ पे हर त्योहार को उसी उत्सव से मनाया जाता है, जैसे दशहरा, दिवाली। अभी श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में प्रतिदिन यहाँ झूला होता है, 10:30 बजे से और 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक झूला होता है। बहुत बड़ा चांदी का झूला है, भगवान झूला झूलते हैं सावन में। उसके बाद तीज त्योहार, रथ यात्रा वगैरह, भगवान की भव्य उत्सव होता है। कार्तिक में शुक्ल पूर्णिमा को भगवान के यहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, उस समय अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं पंडित रामकृष्ण शर्मा। और किसी भी यहाँ के जो लोकल स्थायी निवासी हैं और या बाहर के भी हैं, यहाँ से कोटा ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे शिक्षा नगरी है, पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। ये शिखर देख लीजिए आप, जहाँ तक मेरा कैमरा पहुँच पा रहा है। तो यहाँ पे जिस किसी को भी पूजा अर्चना करवानी है भगवान की, तो पुजारी जी हैं, इनके मैं आपको नंबर बताऊंगा, आप इनसे अपनी पूजा पाठ करवा सकते हैं। और मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जहाँ को पे भी, ये देखिए इसके पीछे दो हाथी, और ये बीच में यहाँ बैक साइड में एक अलग मूर्ति थी, इसको तोड़ दिया गया है। पुजारी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करते। पूजा तो नहीं करते, लेकिन अभी उसके बाद खंडित होगी। मूर्ति तो अखंडित मंदिर, है ना। अच्छा, पर जो ये मंदिर, बाहर की मूर्तियां हैं वो। बाहर की मूर्तियां, इनमें से कोई कोई भाई क्या है, पुराना पत्थर है, हाँ, हाँ। जीर्ण शीर्ण है, और आज की तारीख में अपना जीर्णोद्धार भी मांग रहा है। सरकार ने पैसा भी भेजा 4.5 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अच्छा। मंदिर पे एक पैसा नहीं लग सका। और इधर उधर ही उस पैसे का करोड़ एक रुपए तो इधर उधर खर्च हो गया, बाकी का वैसा जीर्णोद्धार का काम पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं। चलो, भारत सरकार से ये प्रार्थना भगवान का है। गौमुखी है। भगवान जब स्नान करते हैं तो वहाँ से जो जल या अभिषेक जो करते हैं, जो भी भगवान का निर्माल्य है, वो इसमें से यहाँ आता है। लोग यहाँ उसको शरणामृत के रूप में धारण करते हैं। ये भगवान के मंदिर के विशाल गौमुखी है। ये मंदिर में जहाँ जल चल जाते हैं तो वो जल यहाँ से बाहर आता है, यही ना पुजारी जी? जी हाँ हाँ। और इस जल को अपने माथे पे तिलक की तरह लगाते हैं। ये देखिए, इन मूर्तियों में जो मैं आपको बता रहा था, ये हाथी को पकड़ के छोटा बच्चा और आगे बड़ा, जैसे पिता पुत्र हों, इस तरह की जोड़ी दिखा रखी है इन्होंने। ये छोटा और ये बड़ा, और आगे स्त्री है, इसकी गर्दन तोड़ी हुई है। मूर्तियों को खंडित कहीं कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा मुगलों ने कि मूर्तियां सही हों। सभी, किसी का हाथ तोड़ रखा है, किसी का पैर, किसी की गर्दन। इसी प्रकार इस दीवार पे पूरे पे आपको देखोगे तो ये अलग अलग आकृतियां कुछ ना कुछ कह रही हैं। देखिए आप, हर आकृति आपको कुछ ना कुछ, हर मूर्ति आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। देखिए आप, ऊपर तक आप जहाँ तक नजर जाएगी, जहाँ तक नजर जाएगी इस मंदिर की पुजारी जी हाइट क्या होगी लगभग? लगभग हाइट तो मेरे ख्याल से 250 फीट होगी, शिखर तक। शिखर तक नीचे से लगभग नदी की के लेवल से, सीढ़ियों से, और ऊपर शिखर तक 250 फीट की इसकी हाइट होगी। जहाँ से नदी घाट से, जहाँ से भगवान का जल आता है नदी हाँ घाट जी, पे हाँ से, हाँ हाँ। वहाँ से जो मंदिर का शिखर है, जहाँ भगवान का ध्वज लगा हुआ है, क्या
वहाँ तक इसकी 250 फीट के लगभग की अभी हाइट गर्मी होगी। बहुत ज़्यादा है आज। और प्रणाम गुरुजी। और और कुछ कोई विशेषता यहाँ की गुरुजी मंदिर की? ये बता देंगे पंडित जी महाराज, इनको सारे याद है। अच्छा अच्छा। ये यहाँ दशार्थ के हैं, मुख्य डेली पुजारी है दशार्थ तो। हैं यहाँ के। हाँ जी। मुख्य पुजारी ये यहाँ के। देखिए दर्शकों, हमें तो पता नहीं 600 किलोमीटर दूर से आए हैं कि मुख्य पुजारी कौन है या आकर आप जूनियर पुजारी कौन है। सही बात। हमें तो जो भगवा में मिलेगा वो हाँ, ही हमारे वही- लिए तो वही भगवान है, वही बिल्कुल। पुजारी है। सही बात। तो पुजारी जी आपके नंबर, अगर कोई पूजा पाठ करवाना चाहे जी, किसी जी। प्रकार की यहाँ, तो आप नंबर शेयर कर दीजिए दर्शकों को। 9414539068 3951517185। ये मेरे 2 नंबर हैं और दोनों हैं। आप जब भी नाम? को मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा, पुजारी केशवराय जी महाराज, बूंदी जिला, राजस्थान। तो अभी आपको पुजारी जी के नंबर भी दे दिए और कोशिश करते हैं अगर ये द्वार खुलेंगे तो हम अंदर भी जाएंगे और अंदर जाके भगवान आपको हाँ। कितने बजे खुलेंगे पुजारी जी अभी? 3 बजे मंदिर खुलेगा और 3 बजे हम भगवान के विग्रह, साक्षात भगवान बद्री विशाल के आपको दर्शन कराएंगे। 3 बजे। और ये क्या है पुजारी जी ये यहाँ वाला? तुलसी स्तंभ है। अच्छा, ये तुलसी क्या रहा है भगवान ये का। तुलसी स्तंभ है। और वो गरुड़ स्तंभ आपको वीडियो स्टार्ट किया था तब दिखाया था। ये वाला गरुड़ स्तंभ है और ये तुलसी स्तंभ। ये तुलसी स्तंभ। और कुछ पुजारी जी आइए थोड़ा और आगे। मंदिर के 3 दरवाजे हैं और यहाँ मंदिर पे भगवान की स्पर्श सेवा होती है। भगवान 4 बजे भगवान की मंगला होती है। 5 साढ़े 5 बजे बाद भगवान स्वयं अपने संध्या में जाते हैं। 7 बजे भगवान क्या श्रृंगार आरती होती है। 10:30 बजे भगवान स्वयं भी कथा सुनते हैं भगवान की। और उसके बाद 11 बजे भगवान क्या राजभोग लगता है। जो भी भोग लगवाना चाहे उसकी व्यवस्था यहाँ हो जाती है। भोग यहीं से बनता है। सारा पानी नदी से लाया जाता है। सब देसी घी में ही, गाय के घी में ही बनाया जाता है शुद्धता से। और 11:30 बजे भोग लग के 12 बजे प्रसाद वितरण होता है। जो भी लोग उस प्रसाद को पाते हैं वो धन्य हैं। और उसके बाद भगवान स्वयं शयन में जाते हैं। 3 बजे भगवान का पुनः शंखनाद होगा और फिर भगवान का मंदिर खुलेगा जो 2 बजे तक खुला रहेगा। चलिए आपको और मंदिरों की, पुराने किले हैं हमारे, गढ़ हैं, उनकी जानकारियां देंगे। और चैनल जयदयाल चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, किसी मंदिर का जो 1000-2000 साल पुराना होगा वहाँ पे। और ये पीछे है चंबल, देख लेना, ये है चंबल। चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपने देखा।